हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। चलिए सर, आज बेसिकली बात करने वाले हैं एक्सरसाइज जो है बेसिकली 12.3 क्वेश्चन नंबर जो है बेसिकली आपका कौन सा है, 13 नंबर है, जो कि काफी बेहद इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन दिख रहा है। लग रहा है सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए ध्यान से देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, चलिए मेरे भाई ध्यान से देखिए। इन फिगर आपको ए जी स्क्वायर बेसिकली ओ ए बी सी कैसा है सर, स्क्वायर है। लो भैया, आगे लिखा है इंस्क्राइब्ड इन क्वाड्रेंट। एक क्वाड्रेंट के अंदर बेसिकली आपका स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, तो OPBQ फॉर्म हो रहा है। यदि आपका OPBQ के अंदर एक क्वाड्रेंट है जिसके अंदर ये बेसिकली स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, तो OA जो आपको दे रखा है सर वो 20 सेंटीमीटर का आपको गिवन है। कितने का गिवन है सर? जो OA डायमेंशन दिया गया है वो 20 सेंटीमीटर आपको गिवन है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। क्या बोला गया सर जी? फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो आपको बेसिकली यहाँ पे बताना क्या है, आपको बताना ये है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना होगा। यदि आपको बेसिकली गिवन है OA, चलिए देखिएगा, आपके पास OA की वैल्यू तो दे रखा है सर 20 सेंटीमीटर। बात आती है कि सर जी यदि हमें बेसिकली यहाँ पे एक चीज सर रेडियस नहीं पता है। क्या नहीं पता सर जी? रेडियस। देखो सर, आप ये क्वाड्रेंट बेसिकली देखो, रेडियस पता हो जाए तो हम उस पर्टिकुलर केस में जो है क्या कर सकते हैं सर, फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो रेडियस निकालने का तरीका सर समझिएगा। जो स्क्वायर का डायगोनल होगा, ये ईच एंगल का कितना होता है सर 90, स्क्वायर ये भी 20 होगा सर 20 सेंटीमीटर। ये जो स्क्वायर का जो डायगोनल होगा वही क्या होगा, सर्कल का रेडियस होगा। और सर्कल का रेडियस आपका फिर OB जो है OP के बराबर हो गया, OD के भी बराबर होगा। क्लियर है कि नहीं? तो यदि हमें बेसिकली OB मिल जाए तो बात बन जाएगा। तो बात करेंगे सर इन ट्रायंगल, ध्यान दीजिएगा। इन ट्रायंगल बेसिकली BAO, और ईच एंगल क्या होता है सर 90 डिग्री होता है स्क्वायर का, तो इसलिए वहां 90 दिखा दिया। तो आप OAB में बात करेंगे, OAB में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस क्या होता है मेरे भाइयों, बेस का स्क्वायर होता है। अब इस तरीके से जो है हाइपोटेनस, जो 90 के ठीक सामने की जो लाइन होती है वो आपकी हाइपोटेनस कहलाती है। तो इस तरीके से OB का स्क्वायर हो गया प्लस परपेंडिकुलर आपका बेसिकली AB का स्क्वायर हो गया, और प्लस आपका बेस आपका क्या हो गया सर, OA का स्क्वायर। अब स्क्वायर है तो उसकी सारे साइड आपस में क्या होते हैं सर, इक्वल होते हैं। तो इक्वल होने की वजह से जो है आपका बेसिकली दोनों ही 20 होगा, तो 20 का स्क्वायर प्लस कितना हो गया सर, 20 का स्क्वायर। तो इस तरीके से OB स्क्वायर आपके पास निकलने जा रहा है सर 20 का स्क्वायर। दैट मींस क्या हो गया सर जी, 20 का स्क्वायर मतलब 400 हो गया। ये भी आपका कितना हो गया, 400 हो गया सर। ठीक, अब इस तरीके से कितना आ गया सर, 800 आ गया ये OB का स्क्वायर। अब इसको फैक्टर करें तो 2 इंटू कितना लिख सकते हैं, 400। दैट मींस क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू आपका ये 20 का क्या लिखा जा सकता है, स्क्वायर लिख सकते हैं। आप ऐसे लिखो, या मन कहे इतना करने की जरूरत है तो ऐसे करो, नहीं तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। एक लाइन यहाँ लिखो, देखो 2 बार 2 20, तो 2 इंटू 20 का क्या लिखा सर, स्क्वायर। अब OB की पावर उधर जाएगा, पावर हाफ हो जाएगा, तो ये √2 हो जाएगा। 20 का पावर है इसलिए 20 √2 सेंटीमीटर आ गया। बोलो क्लियर? तो आपके पास जो रेडियस आ गया, रेडियस ऑफ बेसिकली सर्कल आ गया, वो आपका 20 √2 आ गया। क्या निकल गया सर जी, रेडियस ऑफ सर्कल आपके पास आ गया 20 √2 सेंटीमीटर आ गया। बोलो क्लियर? और अब ये रेडियस ऑफ सर्कल जो है OB बेसिकली OP के भी बराबर है और OD के भी बराबर है। क्लियर? अब इस तरीके से बोलो आगे सर, समझ में आने कहीं दिक्कत कोई? अब इसके बाद आगे बात करते हैं सर। अब रेडियस आ गई तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से क्या करें, एरिया ऑफ स्क्वायर को माइनस कर देते हैं, आंसर आ जाएगा सर। बोलो क्लियर? तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्या लिखेंगे मेरे भैया लोग? एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है ना भैया लोग? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आप लिख सकते हैं कौन सा, OPBD जो भी है, OPBD माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर OABC। बोलो क्लियर? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है, क्वाड का मतलब 1/4, ठीक है ना? सर्कल का एरिया πr², ठीक, माइनस कर दीजिए सर, या थीटा अपान वाला जो प्रीवियस में करा इसलिए यहाँ डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है? आप करेंगे गलत कोई नहीं काटेगा, ठीक है? 1/4 πr²। एरिया ऑफ सर्कल क्या हो गया सर, साइड मतलब स्क्वायर क्या हो गया, साइड इंटू साइड आपका आ गया। तो 1/4 हो गया सर पाई की वैल्यू। क्या पाई की वैल्यू, हाँ सर यहाँ पे 3.14 दे रखा है, कोई दिक्कत की बात। रेडियस सर आपके पास आया हुआ 20 √2, कितना आया सर, 20 √2 का होल स्क्वायर हो गया। माइनस करेंगे सर जी, साइड इंटू साइड मतलब 20 इंटू कितना हो गया, 20 हो गया, और ओवरऑल क्या बन गया सर, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है ना? अब इस तरीके से 1/4 हो गया, 3.14 हो गया, 20 मतलब क्या हो गया सर, 20 का स्क्वायर 400, √2 का 2 हो गया, माइनस 20 कितना हो गया सर, 400 हो गया, और इस तरीके से बन गया सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इस आपका 4 से ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये बेसिकली आपका 2 2 जा हो गया। अब ये फिर 2 से ये कैंसिल हो गया, तो 1.57 आ गया। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सर, 1.57
इंटू कितना हो गया सर 400 और माइनस 400 और ये बन गया क्या सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट्स ये 0 खा जाएगा तो ये 4 आपका डेसिमल रिमूव हो जाएगा। 4 7 28 हो गया, 4 5 20, 20 प्लस 2 22 हो गया, 4 1 जो 4 और प्लस 2 कितना हो गया 6 28 पॉइंट क्या आ गया सर 0 0 माइनस कितना आ गया सर 400। बोलो क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत। अब इस तरीके से जब आप माइनस कर लेंगे 628 को तो 8 में से हट गया 8 लाइक डेसिमल तो आफ्टर डेसिमल 0 का कोई मतलब नहीं है, तो आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट 2 0 से आपका रिमूव हो गया, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। तो 628 में से माइनस कर दिया तो कितना आ गया 228 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बोलो आगे मेरे भैया तो कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये आपका निकालने का तरीका था कि किस तरीके से बेसिकली देख लो। तो मेन चीज क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए। बोलो आगे सर समझ में नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इस तरीके से बेसिकली एरिया ऑफ शेडेड रीजन को क्या करते हैं सर फाइंड आउट करते हैं। ओके, अब आगे हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर बेसिकली 14 के बारे में, जो कि बेसिकली हमारे लिए क्या है बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिए और अच्छे से समझिए। क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। आगे 13 मेरे भाई लोग, ठीक। तो चलिए सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में फर्दर बात करते हैं। क्वेश्चन 14 के बारे में काफी इजी क्वेश्चन है, बस आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपका काफी 14 जो है बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। छोटा सा क्वेश्चन, इसके जैसा आपने प्रीवियस में भी देखा था। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया कि AB एंड CD आर रिस्पेक्टिवली आर्क ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियाई दिया गया 21 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से कुछ सुंदर सा डायग्राम बना हुआ है सर, ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। तो ए सर्कल का सेंटर O हो गया, इसमें इस तरीके से आपका डायग्राम बना हुआ है। आपका OCD बेसिकली OCD और इसके बाद जो है OAB आपने बना लिया। इसके बाद इसमें जो है आपका ये बेसिकली टोटल ये जो रेडियस है आपका वो 21 सेंटीमीटर है और आपका जो इनर रेडियस है वो आपका 7 सेंटीमीटर आपको गिवन है सर, ठीक है ना। और इसके बाद एंगल जो सेक्टर पे बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। इसमें आपका ये जो शेडेड रीजन है वो शेडेड रीजन का एरिया आपको क्या करना है सर बताना है। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। तो ये आपका शेडेड रीजन का एरिया बताना है। अब यहाँ पे फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। बोलो क्लियर हो गया, क्वेश्चन समझ में आ गई, ठीक। तो आप क्या करेंगे सर एरिया ऑफ, मेरे भैया लोग बताओ आप इस क्वेश्चन को पहले देखे थे कि नहीं देखे थे, इस तरह का देखे थे ना, तो वैसे ही करना है, ठीक। तो एरिया ऑफ क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर लिखेंगे सर जी। एरिया ऑफ सेक्टर आप जब लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर OAB माइनस करेंगे सर जी एरिया ऑफ सेक्टर जो है OCD को क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए सर, ठीक है ना। एरिया ऑफ OAB में से OCD को क्या करें माइनस कर दें। माइनस करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी, क्या होगा सर थीटा अपान कितना हो गया सर 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। कैपिटल आर मान लेते हैं सर पाई आर स्क्वायर एंड थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है ना इनर वाले का। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, थीटा अपान 360 कॉमन कर लीजिए क्योंकि कॉन्सेंट्रिक है इसलिए आपका बाहर आर स्क्वायर माइनस क्या हो गया सर स्मॉल आर स्क्वायर हो गया। थीटा कितना सर 30 डिग्री अपान 36 इंटू पाई की वैल्यू सर जी आप यहाँ पे 22/7 टेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं सर जी। आर स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब ये थीटा 0 से 0 3 का टेबल 12 बार पढ़ लिया तो 1/12 आ गया इंटू 22/7 हो गया। इसके बाद 21 a माइनस बी a प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 21 - 7 इंटू 21 + 7 हो गया सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। तो 1/12 हो गया, 22/7 हो गया, 21 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा सर 14 आएगा और 21 + 7 करेंगे तो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। आपको पता है कि सर जी 7 4 जा कितना 7 2 जा 14, 2 6 जा कितना होता है 12 होता है। फिर अगेन आपने 2 से 10 2 3 जा 6 हो गया और 2 14 जा 28 हो गया। बोलो क्लियर है सर जी। इस तरीके से आपके पास 22 × 14 आ गया अपान 3 सेंटीमीटर का क्या आ गया सर स्क्वायर। बोलो क्लियर। 22 का टेबल आपने 4 बार पढ़ा तो 88 होता है, 22 का टेबल आपने एक बार पढ़ा तो कितना होता है 22 होता है और 22 में 8 जोड़ दिया तो 30 हो गया तो 308 अपान क्या गया 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये इसका क्या हो गया शेडेड रीजन का क्या बन गया सर आपके पास एरिया आ गया। बोलो क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीके से बेसिकली क्वेश्चन नंबर 14 आपको जो है करना था मेरे भाई लोग। कहीं पर भी आपको डाउट आएगा इस एक्सरसाइज के अंदर तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखेंगे सर। रिमेनिंग 2 क्वेश्चन हम आगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे 15 एंड 16 को, ठीक है। वो भी बेहद काफी बहुत ही मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बोलो इतना समझ में आ गया कि ठीक है सर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।